वेलकम टू आइजैक मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं ऑब्व्यू के बारे में। बच्चों, ऑब्व्यू आपका एक नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे ऑब्व्यू होता क्या है, ऑब्व्यू की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो बच्चों, जानते हैं ऑब्व्यू है क्या? आखिर में ऑब्व्यू मतलब ऑब्व्यू ही इसका नाम क्यों पड़ा? इसके बाद इसके पीछे एक कहानी है, थोड़ा सा इसके बारे में। ऑब्व्यू क्या है? ऑब्व्यू समीकरण के जब आप मान निकालते थे, कोई एक्स के मान आया करते थे, वाई के मान आया करते थे, कुछ आया करते थे ना। तो बच्चों, उन्हीं मानों को आपने क्या किया, एक सिस्टमेटिक तरीके से रखा। जैसे लिखा 2 3 4, मान लो 6 आया, 8 आया, 9 आया, इनको एक डब्बे में ऐसे बंद कर दिया। इसे ही आप क्या कहने लगे, आज से ऑब्व्यू कहने लगे। ऑब्व्यू का सिद्धांत कैले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने कहा था कि आप कोई भी नंबर लिख लीजिए, 3 4 ऐसे 5, कुछ भी नंबर लिख लीजिए, उसको आप एक आयताकार डब्बे में बंद कर दीजिए, वो आपका ऑब्व्यू कहा जाएगा। ओके बच्चों, तो ऑब्व्यू क्या है? एक नंबरों की एक प्रकार की अरेंजमेंट, नंबरों की एक प्रकार की सजावट है, और कुछ नहीं है ऑब्व्यू। ऑब्व्यू सिर्फ एक उनको एक पंक्तियों में और एक स्तंभों में रखने की प्रक्रिया है। तो ऑब्व्यू है क्या बच्चों? ऑब्व्यू क्या है कि आप बहुत सारे मतलब जो आपने एक्स के मान निकालते हैं, उन्हीं मानों को एक पंक्ति के रूप में रख दीजिए और एक स्तंभ के रूप में रख दीजिए, तो आपका उसको एक आयताकार डब्बे में बंद कर दीजिए, वही आपका ऑब्व्यू कहलाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम सीखते हैं, इसके बाद हम सीखते हैं हम ऑब्व्यू की परिभाषा। ऑब्व्यू की परिभाषा होती क्या है? तो बच्चों, ऑब्व्यू की परिभाषा क्या है, देखिए ध्यान से। जब mn संख्याओं के समुच्चय को m पंक्तियों और n स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस आयताकार सारणी को ऑब्व्यू कहते हैं। देखिए समझिएगा, ऑब्व्यू है क्या वास्तव में? mn संख्याओं को, मान लीजिए आपने कुल संख्याएं ली, कुछ mn संख्याओं के समुच्चय को, मान लीजिए आपने कोई समुच्चय लिया, 2 3 4 ऐसे ले लिया, मान लीजिए 1 3 ले लिया को। जब m पंक्ति, मान लो कोई पंक्ति ऐसे 1 2 3 ऐसे लिखा, 1 2 1 ऐसे लिख लिया, इनको m पंक्ति और स्तंभों में बंद करके एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित कर देते हैं, तो इस आयताकार सारणी को ऑब्व्यू कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिन संख्याओं से मिलकर ये ऑब्व्यू बनता है, जिन संख्याओं से मिलकर ये ऑब्व्यू बनता है, उन्हें उस ऑब्व्यू का अवयव कहते हैं। चलिए आप बच्चों, जिन संख्याओं से मिलकर यह ऑब्व्यू बनता है उन्हें अवयव कहते हैं। अवयव क्या होता है? अवयव, जिन संख्याओं से मिलकर ऑब्व्यू को आप निर्माण कर रहे हैं, उन्हीं संख्याओं को अवयव कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका ये ऐसे बना है 2 3 4 1, ये ऐसे बना हुआ है। ये मान लीजिए कोई एक ऑब्व्यू आपका बना हुआ है, इसमें इन संख्याओं से मिलके बना, 2 3 4 1, इन्हीं संख्याओं से मिलके बना, तो इन संख्याओं को इस ऑब्व्यू के अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे? इन संख्याओं को इस ऑब्व्यू के अवयव कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लीजिए इसका एक अवयव क्या है, 2 है, इसका एक अवयव क्या है, इस ऑब्व्यू का 4 है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये मान लीजिए आपने एक ऑब्व्यू बनाया 2 3 4 1 2 1 6 4 3। ठीक है बच्चों, ये आपने एक ऑब्व्यू बनाया है, ये आपकी क्या है, संख्याएं हैं, मतलब ये आपके क्या हैं, ऑब्व्यू के अवयव हैं। संख्याएं हम नहीं कहेंगे आज से कहेंगे ऑब्व्यू के अवयव हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो पहला आप देख रहे हैं ना, ये इसे बोलेंगे पहली पंक्ति। क्या बोलेंगे? पहली पंक्ति। ठीक है, इसे आप बोलेंगे बच्चों दूसरी पंक्ति। क्या? दूसरी पंक्ति। और इसे आप बोलेंगे बच्चों तीसरी पंक्ति, क्योंकि तीसरी खड़ी पड़ी रही, ये आपकी तीसरी पंक्ति। ठीक है,
ठीक बच्चों। और दूसरा एग्जांपल समझिए, मान लीजिए ऐसे आपने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर से 6 1 2 3 4 7 1 2 1, ये आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट में आपने ये जो इसकी देख रहे हैं ना, ये 6 3 1, ये इसकी पहली पंक्ति है, 1 4 1 1 4 2, ये आपकी दूसरी पंक्ति है, 2 7 1, ये आपकी तीसरी पंक्ति बच्चों। ये आपका जो देख रहे हैं, ये आपका पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ। ये आपका जो देख रहे हैं, ये आपका दूसरा स्तंभ है, ठीक है बच्चों। ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका तीसरा स्तंभ है, ठीक है। इसको हम पंक्ति में पहली पंक्ति को बोलते हैं R1, रो 1। पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं, इसलिए हमने R1 नाम रख दिया। दूसरी पंक्ति को R2 बोलते हैं, रो 2। इसे बोलते हैं रो 3, ठीक है, R3। इसे मान लीजिए नाम रख लीजिए C1, इसका नाम रख लीजिए C2, इसका नाम रख लीजिए C3। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। समझ आया नहीं बच्चों? पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। कोई दिक्कत बच्चों? इतना समझ में आया कि नहीं? अब बढ़ते हैं अपने। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आव्यूह की कोटि के बारे में। आव्यूह की कोटि होती क्या? आव्यूह की कोटि के बारे में थोड़ा समझते हैं। यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां और n स्तंभ हो तो उस आव्यूह की कोटि m गुणे n होगी, ठीक है। कैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपका ये आव्यूह बना हुआ है 2 3 1 7, ये मान लीजिए कोई एक आपका आव्यूह बना हुआ है। इसमें कितनी पंक्तियां हैं बच्चों? 1 2। कितनी पंक्तियां हैं बच्चों? पंक्तियां कितनी हैं? इसमें पंक्तियां हैं 2। स्तंभ कितने हैं? पहला स्तंभ, ये पहला स्तंभ हो गया और ये दूसरा स्तंभ हो गया। तो स्तंभ कितने हैं? स्तंभ कितने हैं बच्चों? स्तंभ भी 2 हैं, ठीक है। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? इस आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी? आव्यूह की कोटि हो जाएगी आपकी 2 गुणे 2। अब ध्यान से देखिए, ये 2 गुणे 2 4 नहीं होगी आव्यूह की कोटि। 2 गुणे 2 आपकी आव्यूह की कोटि 4 नहीं होगी। क्यों? जैसे मान लीजिए आपका कमरा है, कोई कमरा होता 10 बाई 5 का, या कोई बेंच डेस्क आप बनवाते हैं, या कोई स्टूल आप बनवाते हैं, या किसी की लेंथ जब मेज़र करते हैं, जब किसी की आप साइज़ नापते हैं तो उसका ऐसे साइज़ बोलते हैं 3 बाई 2, 2 बाई 3, 4 बाई 7, 3 बाई 8, ऐसे आप साइज़ बोलते हैं ना। उसी प्रकार जो आपकी आव्यूह क्या, एक आपकी सजावट है ना, सजावट, उसकी एक कोटि होगी। मान लीजिए इतने बाई इतने का आव्यूह बन गया, इतने बाई इतने का बन गया। जैसे ये 2 बाई 2 का एक आव्यूह है, अगर आप इनके गुणा कर देंगे तो आपको टोटल आव्यूहों की संख्या निकल आएगी। क्या निकल आएगी? अगर आपने इन दोनों का गुणा कर दिया तो आपको निकल आएगी आव्यूह की संख्या, अवयवों की संख्या। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका ये है, ऐसे लिखा है 1 3 7 1 2 1। ये आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार का आव्यूह है कि नहीं? इसके बाद में इसमें कितनी पंक्तियां हैं? इसमें बच्चों पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो गई। कितनी पंक्तियां? 3 पंक्तियां। स्तंभ कितने? पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, कितने स्तंभ? 2। तो इसका जो कोटि हो जाएगी, कोटि क्या हो जाएगी? कोटि को बोलते हैं साइज, एक प्रकार का। तो 3 बाई 2 पंक्ति गुणे स्तंभ, ठीक है, 3 बाई 2। ये आव्यूह कितने कोटि का है? 3 बाई 2 कोटि का। कितने कोटि का? 3 बाई 2 कोटि का। अब देखिए जल्दी जल्दी एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपने बना लिया 2 3 1 2 1 1 1 1 1, ये मान, तो देखिए ध्यान से, ये कितने, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं। कितने स्तंभ है? 1 2 3, 3 स्तंभ है आपके। तो कितने बाई कितने कोटि का आव्यूह हो जाएगा?
3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। तो इसको जो ऐसे हम कोटि की जो आव्यूह की कोटि को दर्शाते हैं वो हमें सफिक्स में लिखा जाता है। हमेशा आव्यूह के किनारे ऐसे आप लिख लीजिए, जैसे 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, तो 3 बाई 3। इससे ये पता लग जाएगा कि आव्यूह कितने कोटि का है, 3 बाई 3 का। बाकी आप देख के तो बता ही सकते हैं, लेकिन आप ऐसे लिखिए, इसे दर्शाइए। मान लीजिए आपका ऐसे बना होता आव्यूह कोई, इस टाइप का, ठीक है। इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां हैं, 4 गुणे लिखा। हमेशा लिखते हैं पंक्ति गुणे स्तंभ, क्या लिखते हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ लिखा करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां तो 4 लिख दिया। गुणे, गुणे स्तंभ, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, कितने स्तंभ है बच्चों, 3 स्तंभ है। तो इसकी कोटि क्या हो गई, 4 बाई 3, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। देखिए बच्चों, अब आप भी कोटि कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। आप सब बताइएगा आप लोग, ये कितने बाई कितने कोटि का आप भी हुआ आपका। देखिए 1 2 1, कितनी पंक्ति हैं, 1 2 3 पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं, और गुणे कितने स्तंभ है, 1 2, 2 स्तंभ, तो कितने कोटि का हो गया, 3 बाई 2 कोटि का। कितने बाई कोटि का, 3 बाई 2 कोटि का। ये कितने कोटि का हो गया, 1 2 3, इसमें कितने स्तंभ है बच्चों, 3 स्तंभ हैं। और कितने, सॉरी हमने उल्टा बता दिया बच्चों। इसमें देखिए ध्यान से, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, मतलब 3 पंक्तियां हैं। और स्तंभ देखो, गुणे स्तंभ, स्तंभ कितने, 1 2 3, 3 स्तंभ है। जिसकी इसके इस आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी, 3 बाई 3। समझिएगा अगला। अब इसमें देखिए पहला स्तंभ है, एक ही पंक्ति है ना इसमें बच्चों, इसमें एक ही पंक्ति है, इसमें एक पंक्ति है, एक हो गया। गुणे कितने स्तंभ है, एक पहला स्तंभ ये, दूसरा स्तंभ ये, तीसरा स्तंभ एक, तो 1 बाई 3 का हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। ये कितने बाई कितने कोटि का आव्यूह है। इसमें कितनी पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो कितनी पंक्तियां, 3 पंक्तियां हैं। स्तंभ कितने, सिर्फ एक ही स्तंभ है, तो 3 बाई 1 कोटि का आव्यूह हो गया। समझ में आया ना बच्चों। ये कितने कोटि का आव्यूह हो जाएगा, कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, ये 4, तो 4 पंक्तियां हैं। और कितने स्तंभ है, 1 2 3 4, 4 स्तंभ, तो 4 बाई 4 कोटि का आव्यूह है बच्चों, ठीक है। इसके बाद में देखिए कितने बाई कितने कोटि का आव्यूह ये होगा, 1 2, 2 पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ है, 1 2 3, 3 स्तंभ, 2 बाई 3 कोटि का आव्यूह हो जाएगा। इसमें कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति है, सिर्फ एक पंक्ति है ना। और कितने स्तंभ है, 1 2 3 4, 4 स्तंभ है। तो कितने बाई कितने कोटि का आव्यूह हो जाएगा ये बच्चों, 1 बाई 4 कोटि का, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए बच्चों, अब अगर आपसे कह दिया जाए कि आप बच्चों बनाइए हमें इन जनरल m बाई n कोटि का आव्यूह बना के दिखाइए, तो आप कैसे बनाएंगे। देखिए बच्चों, इनके जनरल रूप को पढ़ते हैं। जैसे इन जनरल हमें आव्यूह m बाई n कोटि का कोई आव्यूह, उसको इन जनरल लिखना है। कैसे लिखेंगे, मान लिया आपने माना a बराबर ये, देखिए ध्यान से, a11 लिखेंगे, इसे a12 लिखेंगे पहला अवयव, ये दूसरा अवयव, ऐसे डॉट डॉट n अवयव। क्योंकि कितने m क्रॉस n का मतलब हुआ कि आपकी m क्रॉस n का मतलब क्या हुआ कि आपकी n पंक्ति हैं, m पंक्ति हैं और n आपके स्तंभ है। यही तो हुआ n क्रॉस n का मतलब, m पंक्ति हैं और n स्तंभ है। तो m पंक्ति 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक होंगी, m पंक्तियाँ तक होंगी। तो मान लीजिए पहली पंक्ति आपकी a1 a12 है और आपकी ऐसे m तक बढ़ती गई m11 ऐसे, ठीक है। इसके बाद देखो n स्तंभ है, मतलब 1 2 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक है, n तक स्तंभ है। तो am1 am2 और ऐसे डॉट डॉट amn तक चलेगा। यहाँ भी देखो a1 a12 और डॉट डॉट a1n तक गए, ठीक है बच्चों। जो इसकी कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी m क्रॉस n। ये तो आप जानते हैं, इसी कोटि को आपने लिखा। इसको आप संक्षेप में अगर लिखना चाहेंगे, संक्षेप में, तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। a बराबर हो जाएगा, इसे आप मान लीजिए, ये जो सफिक्स में चीज़ें बदल रही हैं इनको आप मान लीजिए aij, ठीक है।
और इसको लिख लीजिए m क्रॉस n। i होगा वो, क्योंकि i का मान कहाँ से चल रहा है, m तक चलेगा, तो ये आपका n तक चलेगा। जहाँ पर i 1 2 3 4 5 मतलब ऐसे डॉट डॉट m तक जाएगी, और j होंगी आपकी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n तक जाएंगी। उसके बाद में बच्चों जहाँ पर बच्चों जहाँ पर aij आपका प्रदर्शित करता है IV पंक्ति, ऐसे कॉमा लिख लो, जहाँ पर aij IV पंक्ति और जेवा स्तंभ के अवयव को प्रदर्शित करता है, अवयव को प्रदर्शित करता है। मतलब इसका समझा रहे हैं बच्चों, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए ऐसे आपने लिखा 2 1 1 0, ध्यान से देखिए, ये आपने मान लीजिए कोई एक आव्यूह बनाया है, ठीक है। इस आव्यूह को मान लीजिए आपने कैपिटल A नाम रखा है इस आव्यूह का, ठीक है। इसमें जो पहला है, इसमें जो A11 होगा उसका मतलब क्या होगा पता है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। अवयव को हमेशा स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव क्या है, 2 है। इसका A12 का क्या मतलब है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। पहली पंक्ति ये है और दूसरा स्तंभ ये है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव यही होगा ना, तो ये 1 आ जाएगा। मान लीजिए A21 पूछता, जिसने कहा दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, तो दूसरी पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये है, मतलब ये कहीं ना कहीं ये आएगा। नहीं समझ में आया, मान लो उसको नाम रख दो -1, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का जो अवयव होगा वो -1 आएगा ना। नहीं आया समझ में। मान लीजिए A22 लिखा आपने, A22 क्या होगा, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। दूसरी पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ ये, तो इस क्या आ जाएगा 0। अगर किसी ने तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव नहीं निकलेगा। नहीं आया बच्चों समझ में, नहीं आया समझ में। देखिए ध्यान से, A31 क्या होगा, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। क्या इसमें तीसरी पंक्ति, जब तीसरी पंक्ति नहीं तो बात आगे चलेगी नहीं। समझ में आएगी नहीं। देखिए अब नोट डालिए आप बच्चों, नोट डालिए। यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियाँ और n स्तंभ होते हैं, तो उस आव्यूह में अवयवों की संख्या mn होती है। अवयवों की संख्या क्या होती है बच्चों, mn होती है। मान लीजिए जैसे यही एक अवयव था, इसमें कितनी पंक्ति थी, 2 पंक्ति थी, 1 2। कितने स्तंभ थे, 2 स्तंभ थे। तो आपके इसमें कितने अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 × 2 = 4। देख लेते हैं क्या 4 अवयव हैं, 1 2 3 4 हैं 4 अवयव। समझ में आया कि नहीं। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आव्यूह के प्रकार के बारे में। आव्यूह के प्रकार वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने कुछ आव्यूह के प्रकार लिखे हुए हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं और उसके बाद में कुछ और अन्य आव्यूह के प्रकार जानेंगे। देखिए बच्चों, पहला जो होता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का मतलब ये हुआ, नाम से स्पष्ट है, जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो। जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो उसे बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। जैसे इस प्रकार का कोई आव्यूह बना, 1 2 3, ऐसे ही कोई पंक्ति है सिर्फ इसमें, जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो उसे बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। जैसे और एग्जांपल देख लो, 1 कॉमन नहीं लगाया जाता, 3 5 और 7, ये आपका पंक्ति आव्यूह हो गया। अब स्तंभ आव्यूह क्या होते हैं, नाम से स्पष्ट, जैसे पंक्ति आव्यूह होता है पंक्तियों की संख्या 1, उसी प्रकार स्तंभ आव्यूह होता है, उसमें स्तंभों की संख्या 1 होती है। ऐसे इस टाइप का 2 3 1 3 4 1, मान लीजिए आपने 2 और 1, ये भी पंक्ति आव्यूह है।
मान लीजिए आपने ऐसे मान लिया 3 1 2 1, ये भी आपका पंक्ति आप सॉरी ये आपके स्तंभाव्यूह हैं। जिसमें स्तंभों की संख्या एक होती है उसे बोलते हैं स्तंभाव्यूह। जिसमें स्तंभों की संख्या एक उसे बोलते हैं स्तंभाव्यूह। बच्चों देखिए बच्चों, आप देखते हैं वर्गाव्यूह के बारे में। वर्गाव्यूह क्या होता है, देखिए समझते हैं वर्गाव्यूह के बारे में। वर्गाव्यूह क्या होता है, एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो उसे कहते हैं वर्गाव्यूह। देखिए ध्यान से, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या बराबर हो स्तंभों की संख्या के उसे बोलते हैं वर्गाव्यूह। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मान लीजिए आपके पास कोई 2x2 का वर्गाव्यूह आप बनाना चाहते हैं। 2x2 का वर्गाव्यूह क्या होगा, जिसमें 4 अवयव होंगे, 2 पंक्तियाँ होंगी, 1 2 3 4, ये मान लीजिए 2 पंक्तियाँ हैं, 2 स्तंभ है। इस प्रकार का जो वर्गाव्यूह बनता है उसे बोलते हैं वर्गाव्यूह। और दूसरा एग्जाम्पल समझिए, 3x3 का अगर वर्गाव्यूह आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनेगा 1 2 3 4 1 2 1 1, ये आपका 3x3 का वर्गाव्यूह है। कितने बाई कितने का वर्गाव्यूह होगा, 3x3 का। जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है उसे बोलते हैं वर्गाव्यूह। अब समझते हैं शून्याव्यूह के बारे में। देखते हैं शून्याव्यूह क्या होता है बच्चों। देखिए ध्यान से, शून्याव्यूह एक ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव के सभी अवयव शून्य हो उसे बोलते हैं शून्याव्यूह। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए आपने शून्याव्यूह 2x2 का ऐसे बनाया। मान लीजिए शून्याव्यूह जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो, जैसे 3x2, जैसे इस प्रकार का ये एग्जाम्पल। इसमें कितने बाई कितने का है, 2 पंक्तियाँ 3 स्तंभ है। 2x3 का शून्याव्यूह क्या हो जाएगा, ये 3x3 का शून्याव्यूह हो जाएगा आपका ये। ठीक है बच्चों, ये 3x3 का शून्याव्यूह है। इसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, शून्याव्यूह को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। समझ में। अब देखते हैं बच्चों, इकाई या तत्समक अवयव। इकाई या तत्समक अवयव क्या होता है, इसे इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। एक ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का अवयव 1 हो और बाकी सभी अवयव शून्य हो। जिसमें मुख्य विकर्ण 1 हो और बाकी सभी अवयव शून्य हो। देखते हैं, ध्यान से समझिए बोर्ड में। इसे हम जैसे हमने बोला, मुख्य विकर्ण का अवयव क्या होना चाहिए, मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो और शेष अवयव शून्य हो, तो उसे बोलते हैं तो बच्चों देखिए ध्यान से, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो और शेष अवयव शून्य हो, ये हमेशा वर्ग अवयव को बनाया जाता है। देखिए एग्जाम्पल समझिए इसका। मान लीजिए वर्ग अवयव को ये आपने दिया 2x2 का, मुख्य विकर्ण ये हो जाएंगे और बाकी अवयव ये हो जाएंगे। मुख्य विकर्ण का अवयव 1 हो और शेष अवयव 0 हो। 3x3 के एग्जाम्पल समझिए। मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए और बाकी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, तो उसे बोलते हैं इकाई अवयव या तत्समक अवयव। इसे IN द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों, इसे IN द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बच्चों हमने चैप्टर में क्या क्या सीखा, सबसे पहले हमने शुरुआत की अवयव क्या होता है, अवयव के बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने देखा बच्चों कि अवयव की कोटि क्या होती है, कोटि के बारे में समझा। उसके बाद हमने अवयवों की संख्या निकालना भी सीखा। उसके बाद में हमने क्या सीखा कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं। उनमें से हमने सब प्रकार तो नहीं पढ़े, कुछ प्रकार पढ़े जो आपके चैप्टर में यूज होते हैं, उनने हमने प्रकार के बारे में जाना समझा। उसमें जो प्रकार में आपके अवयव के जो प्रकार होते हैं उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एक प्रकार होता है वर्ग अवयव। आप इस अवयव को ध्यान से समझिएगा। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है उसे बोलते हैं वर्ग अवयव। तो ये चीज़ हमने सीखी। उसके बाद हमने शून्य अवयव सीखा। शून्य अवयव हमने क्या सीखा कि एक ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो
कोई ज़रूरी नहीं कि जो शून्य नाभि होगा आपका वर्गाभ्य होगा, वर्गाभ्य हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। शून्य नाभि भी होता है, उसमें क्या होता है सभी अवयव शून्य होते हैं, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद हमने सीखा इकाइयत समकाव्य। ये एक ऐसा अवयव होता है, इस अवयव मुख्य विकर्ण के अवयव एक होते हैं और सभी अवयव शून्य होते हैं। इसके बारे में हमने जाना कि ये इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में सीखा। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर का विस्तार। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक